नमस्ते बच्चों, आप सभी को हिंदी कक्षा में प्यार भरा स्वागत है। पाठ 6 बसंत की सच्चाई। यह पाठ एक एकांकी है। लेखक विष्णु प्रभाकर। भाग 2। बच्चों, हम पिछले कक्षा में बसंत की सच्चाई इस एकांकी के पहले दृश्य में यह समझे थे कि बसंत पंडित राजकिशोर जी को छलनी खरीदने के लिए प्रेरित करता है, परंतु पंडित राजकिशोर के पास नोट होने पर बसंत उस नोट को बुनाने के लिए बाजार की ओर भागता हुआ जाता है। 15-20 मिनट बीत जाने पर भी बसंत वापस नहीं लौटता। पंडित राजकिशोर बसंत का इंतज़ार करते करते वे समझ जाते हैं कि अब वह नहीं लौटेगा, कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आज हम उस एकांकी के दूसरा दृश्य के बारे में समझेंगे। स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य दिखाई देता है। एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है। हल्का शोर है। संध्या हो गई है। लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं, आयु लगभग 10 वर्ष की है। उसकी शक्ल यानी चेहरा बसंत से मिलती जुलती है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यग्रता है, यानी वह लड़का चिंतित में है। प्रताप नामक लड़का एक व्यक्ति से पूछता है कि क्यों जी, किशनगंज यही है? एक व्यक्ति ने कहा, हाँ। प्रताप उस व्यक्ति से फिर से पूछता है, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? वो व्यक्ति ने कहा, कौन राजकिशोर? तब प्रताप ने कहा, जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं जानता, आगे पूछो। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। प्रताप उस दूसरे व्यक्ति से पूछा कि क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, कौन पंडित राजकिशोर? वे जो मजदूरों के नेता हैं। यह सुनते ही प्रताप ने कहा, हाँ हाँ, वे ही। वह दूसरा व्यक्ति प्रताप से कहा, इशारे करके कहा कि उधर देखो, वह नीला पर्दा है ना? प्रताप ने कहा, हाँ। दूसरा व्यक्ति ने फिर से कहा, बस वे वहीं रहते हैं। यानी बच्चों, दूसरा व्यक्ति ने प्रताप को इशारे करते वह कहा कि जो नीला पर्दा दिखाई देता है ना, उस घर में ही पंडित राजकिशोर जी रहते हैं। पंडित राजकिशोर जी का घर दिखाते हुए यानी इशारे करते हुए दूसरा व्यक्ति वह आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है, राजकिशोर जी,
राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। इस प्रकार प्रताप मकान के सामने जाकर पुकारता है और अंदर से आवाज़ आती है। तब पंडित राजकिशोर यह आवाज़ सुनकर वे कहते हैं कि कौन? खिड़की से झांककर वे देखते हैं और उस लड़के को देखते ही राजकिशोर जी कहते हैं कि क्यों भाई, क्या बात है? तब प्रताप ने कहा, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। यह सुनकर पंडित राजकिशोर उस लड़के को कहते हैं कि तुम्हारा भाई? ठहरो, मैं बाहर आता हूँ, कहकर घर से बाहर आते हैं और उस लड़के को पूछते हैं, तेरा भाई कौन है बच्चे? तब प्रताप ने कहा, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। यह सुनकर राजकिशोर जी ने कहा, हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी, 1 रुपये का नोट दिया था। बसंत का भाई प्रताप पंडित राजकिशोर जी से कहा कि वह नोट बुनाने गया था, मगर जब नोट बनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गई। प्रताप के बातों को सुनकर पंडित राजकिशोर एकदम आश्चर्यचकित होते हैं और कहने लगे, क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई? हाँ बच्चों, बसंत पंडित राजकिशोर जी के पास नोट लेकर छुट्टे करने के लिए बाजार की ओर भागता हुआ जाता है और छुट्टे करके वापस लौटते समय मोटर से टकराता है और बुरी स्थिति से वह घायल हो जाता है। इसलिए वह पंडित राजकिशोर जी के पास नहीं लौटा। बसंत का भाई प्रताप पंडित राजकिशोर से कहता है कि उसका सामान, पैसे सब बिखर गए, उसके दोनों पैर कुचल गए। यह सुनते ही पंडित राजकिशोर बहुत ही भयभीत होते हैं और कहते हैं कि पैर कुचल गए। प्रताप बहुत दुखित होकर पंडित राजकिशोर से कहा, जी हाँ, और इसलिए वह आपके पास न आ सका। वह बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। प्रताप की बातों को सुनकर पंडित राजकिशोर प्रताप से कहा, मेरे 14.5 आने लाए हो? उसने भेजे हैं, लेकिन बच्चे बसंत अब कहाँ है? प्रताप का उत्तर था, घर, यानी बसंत घर में था। पंडित राजकिशोर प्रताप से पूछते हैं, तेरे घर में कौन कौन है? प्रताप ने कहा, कोई नहीं। राजकिशोर पूछते हैं, कोई नहीं? प्रताप ने कहा, जी हाँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हैं। यानी बच्चों, बसंत और प्रताप, इनका कोई घर नहीं था और उनके माता पिता भी नहीं थे, इसलिए वे भीखू अहीर के घर में रहते थे। यानी दूध बेचने वाला भीखू के घर में ये दोनों रहते थे।
पंडित राजकिशोर प्रताप से कहा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? तब प्रताप रो पड़ता है। वह कहता है, वे मारे गए। दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। यह सुनकर पंडित राजकिशोर कहा, उन्हें किसी ने मार डाला? तुम दोनों भिखू अहीर के घर में रहते हो? एकदम जागकर उन्होंने कहा, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस तरह से राजकिशोर प्रताप से कहा। यह सुनकर प्रताप ने कहा, आप मेरे साथ चलेंगे? राजकिशोर ने कहा, हाँ, अभी चलो, आगे बढ़ते हैं। पर हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? प्रताप ने कहा, अहीर टीले में। पंडित राजकिशोर प्रताप की बातों को सुनकर वे अपनी घर की अंदर की ओर देखकर नौकर अमर सिंह से कहा, अमर सिंह, मैं अहीर टीला जा रहा हूँ। तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आओ। डॉक्टर से कहना कि एक लड़की की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचल गई है। जल्दी करो, भिखू अहीर का घर पूछ लेना। इस तरह से पंडित राजकिशोर अपने नौकर अमर सिंह को कहते, मुड़कर प्रताप की ओर देखते, आओ बच्चे चलें। इस तरह से पंडित राजकिशोर प्रताप को लेकर अहीर टीले में जाते हैं। पंडित राजकिशोर के बातों को सुनकर प्रताप आश्चर्यचकित होता है और वह चकित स्मित होकर पंडित राजकिशोर की ओर देखता है। फिर टगा सा उनके आगे आगे जाता है। पर्दा गिरता है। इस तरह से बच्चों, इस एकांकी के दूसरे दृश्य में हम यह समझते हैं कि बसंत एक ईमानदार लड़का है तथा बसंत बुरी तरह से घायल होने पर भी वह 14.5 आने पंडित राजकिशोर जी को देने के लिए अपने भाई को भेजता है। बच्चों, इस एकांकी के तीसरे दृश्य के बारे में अगली कक्षा में समझेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद।